तो गाइस सभी कंपनीज अपने अपने फोन लॉन्च करने में जुटी हुई हैं, चाहे वो कोई भी कंपनी हो। और इस रेस में गूगल भी कूदा वो पहले भी था, लेकिन वापस से अपना एक गूगल पिक्सल 4a कर दिया लॉन्च उसने इंडियन मार्केट में। सो फोन तो काफी दिन पहले लॉन्च हो गया था, बट वीडियो थोड़ी देर से आ रही है, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। सो एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगी कि मुझे जो 3-4 दिन थे लास्ट, तो उसमें काफी सारी वीडियोस में कमेंट आए कि तुम्हारी गूगल पिक्सल 4a की वीडियो नहीं आई है। सो उसके लिए थैंक यू, मुझे काफी अच्छा लगा कमेंट पढ़ के। तो आज आपको ये वीडियो मिल रही है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है और फोन भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। सो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, सारे स्पेसिफिकेशन बताऊंगा, अपना भी ओपिनियन दूंगा आपको फोन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। सो वीडियो शुरू करने से पहले डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे नए चैनल का लिंक मिलेगा, जाके जरूर देखिएगा, अच्छा लगे लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा और कमेंट करके उसमें अपना कोई ना कोई ओपिनियन जो आपके दिमाग में आ रहा हो वो उसमें जरूर दे दीजिएगा, ताकि मैं उसका एज अ फीडबैक दूं। इस सारी बात करें, वीडियो को लास्ट जरूर देखिएगा, जिससे आपको पता चल जाए कि इस फोन में क्या चीज है, कहां से क्या चीजें नहीं है। और एक चीज रिक्वेस्ट आपसे और है, चैनल को मेरे क्या कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और इसको आप करेंगे सब्सक्राइब तो मुझे खुशी होगी, और बेल आइकन दबाकर ऑल बटन पे अगर क्लिक करेंगे तो आपको खुशी होगी। क्यों? क्योंकि आपको सारे वीडियो नोटिफिकेशन पहुंचेंगे, जिससे आप वीडियोस देख पाओगे, तो आपको ऑब्वियस सी बात है खुशी जरूर होगी। सो प्लीज ये कर दीजिएगा। चलिए बगैर देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करें इसके डिजाइन और डिस्प्ले। तो डिजाइन काफी कॉम्पैक्ट आपको मिलता है, इन हैंड फील काफी अच्छा रहेगा। जिन लोगों को छोटे फोन पसंद है तो उनको काफी अच्छा लगेगा। पीछे आपको हल्का सा रबराइज मिलता है, हालांकि अंदर ग्लास है बट ऊपर रबड़ लगा हुआ है। सो पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगा जो पीछे का बैक है। फ्रंट में आपको 5.8 इंच की आपको FHD प्लस की OLED डिस्प्ले मिलती है, तो डिस्प्ले वाज क्वाइट गुड। डिस्प्ले मुझे काफी अच्छी लगी है और डिस्प्ले ब्राइटनेस भी काफी अच्छी है, सो आपको दिक्कत नहीं होगी। OS की बात करें तो गाइस स्टॉक एंड्रॉइड मिलता है, एज माय फेवरेट। बहुत लोग का फेवरेट होगा, एड्स वगैरह किसको पसंद होते हैं, फोन में बेफर्जी के एड्स वगैरह शो होते हैं, तो स्टॉक आपको एक्सपीरियंस मिलेगा। और एंड्रॉइड 11 आपको आउट ऑफ द बॉक्स देखने मिलता है, सो फीचर्स वगैरह आपको काफी सारे अच्छे मिलेंगे इसमें। वेरिएंट्स की बात करें तो गाइस इसमें आपको एक ही वेरिएंट मिलता है, 6GB 128GB। सो वेरिएंट मेरे ख्याल से अच्छा प्रोवाइड किया है, इतना तो आजकल मेरे ख्याल से ज्यादातर लोगों को लेना चाहिए वेरिएंट मेरे हिसाब से। बात करें तो भाई परफॉर्मेंस की, मतलब कितना चीजें इसमें आप कर पाओगे, गेम वगैरह खेल पाओगे नहीं। जी हाँ गाइस, आप इसमें गेम खेल पाओगे। आपको इसमें मिलता है 730G स्नैपड्रैगन का, जिस आप खुद ही देख सकते हैं कि प्रोसेसर को भी अब आजकल भैया जी कह के बुलाना पड़ता है, तो प्रोसेसर अच्छा है, इस वजह से इसको जी कहना पड़ रहा है। तो प्रोसेसर का अच्छा है, आप गेम वगैरह इसमें खेल पाओगे, हाई सेटिंग में भी खेल पाओगे, आपको दिक्कत नहीं होगी। बैटरी की बात करें तो गाइस बैटरी, ये चीज मेरी रिक्वेस्ट भी है गूगल और आईफोन से भी, अगर देख रहे हैं वीडियो, सो आप इसका ऐसा पॉजिटिव वे में लीजिएगा प्लीज, और ऐसा फीडबैक लीजिएगा। बैटरी आप सारे स्पेसिफिकेशन अच्छे प्रोवाइड करते हो, बट बैटरी थोड़ा सा आप ज्यादा दिया करिए, क्योंकि अगर आप सारे स्पेसिफिकेशन इतने अच्छे प्रोवाइड कर रहे हो तो बैटरी कंजम्पशन ऑब्वियस सी बात है ज्यादा होगा। सो 3140 mAh की इसमें आपको बैटरी मिलती है, और 18 वाट का फास्ट चार्जर आपको इनबॉक्स प्रोवाइड किया गया है। सो बैटरी बैकअप आपको एक दिन तो शायद दे देगा, अगर आपकी यूसेज पे ये डिपेंड करता है, लेकिन अगर आप थोड़ा हैवी यूज करोगे तो आपको 2 बार चार्जिंग लगाना पड़ेगा एक दिन में। तो गाइस सेंसर की बात करें, इसमें आपको सभी सेंसर देखने मिलते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, जिससे आप अपनी काफी सारी चीजें छुपा के रख पाओगे। सेंसर की कोई दिक्कत नहीं है। फिजिकल फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस अनलॉक गूगल की तरफ से तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, काफी फास्ट वर्क करते हैं। तो गाइस बात कर लेते हैं कैमरा की। सबसे पहली बात, एक डिस्क्लेमर आप समझ सकते हो कि गूगल और आईफोन आपको पता होगा कभी नंबर्स में नहीं खेलते। सो पहले आप सुन लीजिए, काफी अच्छा कैमरा है इसका, नो डाउट। 12.2 मेगापिक्सल का आपको सिंगल कैमरा देखने मिलता है, f1.7 का पिक्चर है। सो कैमरा वाज क्वाइट गुड। 16-17 हजार के 18 हजार तक के फोन को बड़े आराम से कॉम्पीट कर सकता है, बल्कि कहीं ना कहीं उससे अच्छा परफॉर्म कर लीजिएगा। सो कैमरा के नंबर समझ जाइएगा, परफॉर्मेंस इसकी काफी अच्छी है। OIS का आपको फ्रंट बैक दोनों सपोर्ट मिलता है। फ्रंट की अगर आई गए तो आपको बढ़िया अपनी सुंदर सुंदर फोटो निकालने के लिए 8 मेगापिक्सल की सेल्फी भी देखने मिलती है। सो कैमरा इज क्वाइट गुड। तो गाइस भैया ये हो गए सारे स्पेसिफिकेशन। हम बात कर लेते हैं भैया प्राइस की। प्राइस मेरे ख्याल से ठीक है, 30,000 रुपए का ये फोन है। सो प्राइस मेरे ख्याल से ठीक है, बस एक चीज में इंप्रूव होनी चाहिए थी, बैटरी। बाकी कोई दिक्कत नहीं, स्पेसिफिकेशन सुपर ऑसम। मैं अपनी ओपिनियन बात करूं, मुझे पर्सनली छोटे फोन अच्छे लगते हैं, बट अगर स्पेसिफिकेशन अच्छे हो तो इसमें स्पेसिफिकेशन काफी अच्छे मिलते हैं। तो अगर मेरे पास 30,000 होते मैं इसको जरूर लेता, क्योंकि मुझे स्टॉक एक्सपीरियंस ज्यादा अच्छा लगता है। आपको लगता है कि नहीं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी लाइक कर दीजिए,
चैनल को लेकर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, जैसे मैंने शुरुआत में कहा, बेल आइकन दबा दिए, जिससे मुझे भी खुशी होए और आपको भी आगे खुशी हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।